हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएस नर्सिंग क्लासेस। और आप सभी नर्सिंग वालों के लिए बहुत ही अच्छी और लेटेस्ट वैकेंसी लेके आया हूँ, जो कि आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। ठीक है, जो वैकेंसी जो है वो है बीएचयू। बीएचयू का मतलब होता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि ये लखनऊ की एक वैकेंसी है, जो कि यूनिवर्सिटी वहाँ की एक वैकेंसी है। और उसमें नर्सिंग से रिलेटेड कुछ जो पोस्ट निकली है। ठीक है, देखते हैं अभी अपन क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट का नाम क्या है। पोस्ट का नाम क्या है ये अपन बात करें तो पोस्ट का नाम क्या है। एक पोस्ट है अपने सामने नर्सिंग ऑफिसर किसकी है, नर्सिंग ऑफिसर की एक पोस्ट है अपने सामने। और एक और पोस्ट है दूसरी, उसका नाम है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। क्या नाम है? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ठीक है, ये दो पोस्ट निकली है और बहुत ही बढ़िया वैकेंसी और बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। ठीक है, दोनों की दोनों ऑफिसर पोस्ट है। ठीक है, क्या है? ऑफिसर पोस्ट। टोटल पोस्ट की बात करूं मैं, टोटल पोस्ट कितनी है बात करूं तो नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो कितनी है आपके सामने देख सकते हो। नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो है आपकी 221। कितनी है? 221 पोस्ट जो है वो आपके सामने नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। और 221 पोस्ट में से मेल कैंडिडेट जो है कितनी, मेल कैंडिडेट के लिए वो है 45 पोस्ट। कितनी है? 45 पोस्ट। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट इसमें सबसे ज्यादा लिए जा रहे हैं, यानी फीमेल इसमें ज्यादा है। ठीक है, फीमेल की पोस्ट जो है वो है इसके अंदर 176। कितनी है? 176, क्योंकि फीमेल की मात्रा इसके अंदर ज्यादा रखी गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट की। किसकी बात करते हैं अपन? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट की। तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की कितनी पोस्ट है यहाँ पर देख सकते हो आप, 2 पोस्ट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। अपन को सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। कितनी चाहिए? एक पोस्ट। अपन को 221 पोस्ट पे बहुत होगी। जो पढ़ने वाला होता है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट ही काफी होती, और उसको पास होने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने माँ बाप के बारे में, अपने माँ बाप के सपने साकार करने के लिए, अपना सपना साकार करने के लिए सिर्फ एक पोस्ट की आवश्यकता होती है, ना कि अपन को 221 पोस्ट की आवश्यकता है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ तक टोटल पोस्ट की बात कर दी मैंने। टोटल पोस्ट कितनी हो गई तो 221 प्लस 2 बराबर कितनी हो गई? 223 पोस्ट अपनी है। यहाँ पर कितनी है? 223 पोस्ट है। ठीक है, और इन पोस्ट के अंदर नोटिफिकेशन आ गया है, जस्ट कल ही नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, और आज अपना जो है वो बताया था आपको मैं। एप्लीकेशन मोड पूछेगा आपको कोई, या फिर आप पूछ रहे हो कि एप्लीकेशन मोड क्या रहेगा सर, तो एप्लीकेशन मोड जो है वो रहेगा इसका ऑनलाइन। कैसे भरना है आपको? फॉर्म ऑनलाइन भरना है। बीएचयू की अपनी वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ठीक है, फॉर्म डेट क्या है पूछेंगे तो फॉर्म डेट क्या है अपने सामने फॉर्म डेट देख सकते हो आप। फॉर्म डेट जो है वो 29 दिसंबर, क्या है? 29 दिसंबर 2023, यानी कि जाता हुआ 2023 अपन को बहुत ही अच्छी वैकेंसी देके जा रहा है, और आपको उसको अचीव भी करना है। ठीक है, चलो। और लास्ट डेट क्या है फॉर्म की? तो लास्ट डेट जो है फॉर्म की वो क्या है? 22 जनवरी। क्या है? 22 जनवरी 2024। क्या है? 22 जनवरी 2024, जो लगभग 1 महीने का, या फिर अपने पास में 25 दिन के आसपास का समय रहता फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, ये है आपकी फॉर्म भरने की तारीख फर्स्ट स्टार्ट होने की, और ये आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, लास्ट डेट में समय जो है, लास्ट डेट को यानी कि 22 तारीख, जब 22 जनवरी 2024 को शाम को 5 बजे तक खत्म हो जाएगा। इसका मतलब फॉर्म भरना बंद हो जाएंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट लॉक कर दी जाएगी। ठीक है, चलो। आगाज करना अपनी जिंदगी का, यदि अपन को कुछ बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए आप कुछ भी नहीं बन सकते। ठीक है, इसलिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है अपन बात करते हैं 27 तारीख। इसके अंदर एक नया चेंजेज आया आपकी बार। चेंजेज एक, आप जो भी फॉर्म भरोगे, अपन जो भी फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म को क्या करना है अपन को, उसकी पीडीएफ निकालनी है। जैसे अपन किसी स्कॉलरशिप वगैरह का फॉर्म भरते हैं अपन, फिर अपने हार्ड कॉपी निकालते हैं, नहीं निकालते, ऐसे ही अपन को एक हार्ड कॉपी निकालनी है अपने फॉर्म की। ठीक है, उस फॉर्म की हार्ड कॉपी निकाल के अपन को उसके बाद में जितने भी डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं, जैसे आपके फाइनल नर्सिंग रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद में कंप्लीट सर्टिफिकेट हो गया आपका, उसके बाद में आपके 10th और 12th की मार्कशीट हो गई, ये सारा डॉक्यूमेंट लगाने आपको क्या करने, लगाने। और लगाकर आपको क्या करना, बाय पोस्ट, क्या करना है, बाय पोस्ट, यानी कि पोस्ट ऑफिस
यहाँ पे पोस्ट के द्वारा अपन को इस यूनिवर्सिटी तक इस पोस्ट को पहुंचाना है। कौन सी यूनिवर्सिटी? BHU यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश अपन को पहुंचाना है, ठीक है। और ये आपको पीडीएफ का मतलब होता है आपने जो फॉर्म भरवाया उसके हार्ड कॉपी, वो डॉक्यूमेंट जो भी आपने उसके अंदर लगाया, उस फॉर्म भरते जो डॉक्यूमेंट आपने लगाया उन सारों की फोटोकॉपी उसके साथ में लगा के आपको बाय पोस्ट पैक करके आपको भेजनी है, ठीक है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं अपनी वैकेंसी जो है वो ऑल इंडिया पर है। ऑल इंडिया, ओवरऑल इंडिया, किसी भी स्टेट से हो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी को भी ना नहीं है, सभी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अब की बार इस वैकेंसी को अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट भी दी हुई है, ठीक है। अनरिजर्व, रिजर्व, उसको SC ST OBC सबके लिए अलग अलग पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों के अंदर, ठीक है। एज लिमिट की इस वैकेंसी में बात करूं मैं तो एज लिमिट जो है वो है 18 से 30 साल। कितनी है? 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है, यानी कि कम से कम 18 साल होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 30 साल। और जो आरक्षित श्रेणी में जो जाति आती है उनके लिए 5 साल, 2 साल, 3 साल जो भी छूट दी जाती है वो सभी इसके अंदर भी रखी गई है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ मैं फीस की, तो फीस जो है वो इसके अंदर OBC की और जनरल कैटेगरी जो स्टूडेंट है उनके लिए फीस रखी गई है 500 रुपए। कितनी रखी गई है? 500 रुपए मात्र, बहुत कम फीस है इसके लिए, ठीक है। और फीस नो रिफंड, वापस आपको नहीं मिलेगी किसी भी कारणवश, चाहे आप फॉर्म कैंसिल कराओ, एग्जाम दो नहीं दो, कुछ भी करो, आपको ये फीस जो है वो वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। SC ST के लिए फ्री है फॉर्म, कोई शुल्क नहीं है आपका, ठीक है। फॉर्म भरने का कोई शुल्क नहीं है आपका, 0 शुल्क है एकदम, ठीक है। फॉर्म फिल करने, फॉर्म फीस नहीं है, खाली फॉर्म फिल करने के 100 रुपीज ले सकता है, लेकिन बाकी 0 शुल्क है, आगे कोई भी पैसा आपको नहीं देना, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात आती है, मैं यहाँ पे स्टूडेंट यहीं पे बात करता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या होगा सर यूं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा सर यूं। तो आपको मैं बता देता हूँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास या तो BSc नर्सिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? BSc नर्सिंग, जो कि 4 साल का आपने कोर्स कर रखा है, तो आप इस फॉर्म के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रखी है, आपने क्या कर रखी है? पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, जो कि GNM के बाद भी की जाती है, वो आपने कर रखी है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कितने साल का? 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है। 50 क्रेडिट का 1 साल का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, अगर आपने GNM कर रखी, क्या कर रखी है? GNM कर रखी है, आपके पास में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, हॉस्पिटल क्लिनिकल ड्यूटी जो भी हो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें थी अपनी वैकेंसी के बारे में। एक बार फिर बता दूंगा, बहुत ही अच्छी वैकेंसी, आप तैयारी करो, आप जरूर लगोगे। भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आपकी जरूर सिलेक्शन हो। अपन को 221 पोस्ट नहीं चाहिए, अपन को सिर्फ कितनी चाहिए? 1 पोस्ट चाहिए, और उसमें लड़ना पड़ता है। आज की दुनिया में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इसलिए आप सबको भी लड़ना है इसके लिए, और आपको पास होकर आपकी वैकेंसी और अपने माँ बाप का सपना भी साकार करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं आपको सैलरी की। सैलरी क्या मिलेगी? बहुत ही अच्छी सैलरी है, आप सोच भी नहीं सकते, इतनी एम्स के बराबर सैलरी है। कैसी है? एम्स के बराबर आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है। एम्स के बराबर आपको सैलरी मिल रही है 44,900, 44,900 से 1,42,400 रुपए इसका बेसिक पे रह सकता है, ठीक है। पे ग्रेड 7 के बराबर आपको पेमेंट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपके पेमेंट के बारे में। एक बार फिर बता दो, वैकेंसी जो है वो कहाँ से है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कहाँ से? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.banarashinduuniversity.com, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करिए, आपके लिए नोटिफिकेशन लाता रहूंगा, जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा वो भी आपको मिलता रहेगा। और इसके बाद में जो भी वैकेंसी है उसका भी नोटिफिकेशन आपको जरूर दूंगा। और आप चैनल को लाइक करेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। समझ में आगे बात। और इस वैकेंसी के बारे में एक बार जरूर सोचें, बिल्कुल SC ST जो भी आदिवासी भाई वो आराम से फ्री में फॉर्म भर सकते हैं, खाली 50 से 100 रुपए फॉर्म भरने के अपन को देने, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।